की ओर देखेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस समय आपका वचन जब खुलता है तो खुदावंद हर एक के हृदय में आप बातचीत करना, हर एक को आशीषित करना, हर एक के हृदय में आपका वो वचन बसने पाए और काम करने पाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन की ओर चल रहे हैं और अब हम देखते हैं आज हमारा वचन रहेगा। आज वचन हम देख रहे हैं यूहन्ना 11 अध्याय। मैं सचमुच बताता हूँ कि मैंने कोई गीतों को सच में चुना नहीं था और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जब यहाँ पर आपके सामने मैं हूँ तो मैं ये बड़े विश्वास के साथ और बहुत मजबूती के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर इस बात को कंट्रोल में लेकर चल रहा है। इस समय परमेश्वर कंट्रोल में है, क्योंकि हमने गीत गाया, हालात बदल जाते हैं। अब उसमें हमने लाजर की बात बोली और मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर वो गीत गाने के लिए दे रहा है। और आज वचन हम जो पढ़ रहे हैं, आप वचन जब देखते हो, लाजर 12 अध्याय ऊपर ही लिखा है, यूहन्ना 12 अध्याय ऊपर लिखा हुआ है, 11 अध्याय ऊपर भी लिखा हुआ है लाजर की मृत्यु। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु को बोले हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। अपने हृदयों को हम कठोर ना बनाएं, ग्रहण करने वाले बने, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये जो वचन मिलने वाला है ये बहुत ही सामर्थी और प्रभु हमसे बात करता है, हम सब से इस समय बात करना चाहता है। हम सब विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास के स्तर को बदलना चाहता है। उस स्तर को समझने के लिए हम इस वचन को देख रहे हैं। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 1 से लेकर हम जब देखते हैं 44 वचन तक, तो यहाँ पर एक लाजर नाम का एक व्यक्ति है जो कि मर जाता है और उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था, इनकी पूरी कहानी लिखी हुई है। यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्रेम करता था, लाजर से बहुत प्रेम करता था और यहीं पर आपको एक वचन मिलता है बीच में, वो दिखाता है कि यीशु मसीह कितना प्रेम करता था। देखोगे 11 अध्याय उसका 35 वचन। यीशु रोया। सिर्फ 2 शब्दों में ये वचन खत्म होता है, सिर्फ 2 शब्दों में, और ये बयान करता है कि प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से कितना प्रेम करता था। यीशु मसीह इसलिए रोया क्योंकि लाजर मर गया और कब्र में डाल दिया गया। उस समय की कब्र ऐसे नहीं थी कि मिट्टी खोदते थे और उसमें डाल देते थे, ऐसे नहीं थी। कब्र की गुफा जैसी थी जहाँ पर शव को रखा जाता था और लाजर को ऐसे रख दिया गया था। तब यीशु मसीह रोया था। वो इतना प्रेम करता था उस परिवार से, उन बहनों से, उनको अपना सगा समझता था। और जब लाजर की मृत्यु हुई तो मरियम और मार्था यीशु मसीह के इंतजार में रहे। जब यीशु मसीह आया तो मार्था भागी भागी चले गए अपने भाई को छोड़ के। मुर्दा भाई है, उसको छोड़ के यीशु के पास पहुंच गई कि प्रभु तुझे बुलाया था, तो नहीं आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तू विश्वास करती है कि वो जी उठेगा? तो बोला, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। हमने वचन पढ़ा और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? 25 वचन कोई पढ़ दे, 25वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी क्या होगा? अरे जिंदा होने वाली बात बोलिए, मरने वाली थोड़ी। क्या बोला? जी उठेगा। जी उठेगा, हाँ जिंदा वाली बात बोलिए ना, सामर्थ्य के साथ। प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करेगा वो जी उठेगा। अगर वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा। आगे बहुत सारी बातें होती है यीशु मसीह, लेकिन एक समय यीशु मसीह जाता है और कहता है पत्थर पे से
पत्थर को हटाओ कब्र से। और यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा और लाजर बाहर आया। मैं छोटी सी बातों में इन बात आज के वचन को मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहूँगा। हम सोचते हैं कि क्या हमारे पास विश्वास है और क्या हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। हम बोलते हैं हमारे पास विश्वास है, क्या विश्वास के अलग अलग स्तर हैं और हम उस स्तर को कैसे सीखेंगे या हम उसको कैसे पहचानेंगे या उसको पहचान के हम उसमें कैसे मजबूत बन सकते हैं, है ना। लूका रचित सुसमाचार 17 उसका 5 वचन, लूका 17 उसका 5 वचन जल्दी से कोई पढ़ दे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हाँ, प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह, ये प्रेरित कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं, उसके साथ में खाते पीते उठते बैठते रहते हैं। वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। बोलिए ना, विश्वास बढ़ा। अरे कलीसिया जाग रही है तो थोड़ा बोलिए, विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह से वो कह रहे हैं। क्या सचमुच में ऐसा होता है? ऐसा होता है? अगर सचमुच में प्रेरितों की तरफ देखा जाए तो प्रेरितों में विश्वास बढ़ाने की वो जरूरत नहीं थी, उस विश्वास को काम में लाने की जरूरत थी। हालेलुया। अपने उस विश्वास को काम में लाना है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है, ये बाइबल बताती है। आप विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ, पर अगर हम उस विश्वास को काम में नहीं लेकर के आते तो हमारा वो विश्वास क्या है? बोलिए ना, बोलिए, अधूरा है। ठीक है, हम लोगों को परमेश्वर के पास विश्वास में आगे बढ़ना है तो विश्वास को काम में लाना है। अगर हम बोलें कि हमारे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं और मैं वो यहाँ पे रख लूं, और उससे पहले मेरे पास 2 और किताबें थी वो भी वहां रखी हुई है, दोनों किताबों में क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों इन दोनों बातों में क्या फर्क है? 2 किताबें हैं, पहले रखी थी, 5 मैं लेके आए, 5 भी वहां पे मैंने सिर्फ रख दी। क्या फर्क है दोनों में? या दोनों में क्या चीज एक जैसी लगती है? समानता क्या है? मैं बताऊं, वो किताबें सिर्फ वहां रखी हुई है, इस्तेमाल नहीं हुई। पहले भी 2 लाए थे, वो भी वहीं रखी रही। बाद में 5 लाए, वो भी रख दी, इस्तेमाल नहीं हुई। उन बातों में उनसे कोई फायदा नहीं। विश्वास को ऐसे ही देखने की जरूरत है। विश्वास को काम में लाना है, उसमें बढ़ना है, उसमें प्रार्थना में बढ़ना है, उसमें वचनों को पढ़ने में बढ़ना है, वचनों को पढ़ के आज्ञाओं को पालन करने वाले बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, उन आज्ञाओं को सीखना है, समझना है, अपने आप को आत्मा में संवारना है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनने के लिए तैयार करना है। प्रकाशित वाक्य में हमें कहा गया हम कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कौन हैं? कलीसिया कौन है? किसके समान है? प्रभु यीशु मसीह के लिए कलीसिया कौन है? अगर प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के समान है तो कलीसिया कौन है? जी हाँ, जागते रहा करिए। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, तो दुल्हन को दूल्हे के लिए क्या करना होता है? तैयार रहना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? तैयार होना पड़ता है, संवरना पड़ता है, ताकि दूल्हा उसको देखे, दूल्हा उसका ख्याल रखे। क्या हम आत्मा में तैयार हो रहे हैं? विश्वास में तैयार हो रहे हैं? वचनों में तैयार हो रहे हैं? हमें जरूरत है, हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। कई बार विश्वास की परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। और जब विश्वास में हमारी परीक्षा होती है तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा विश्वास जो है वो ऊंचा उठने पाए, हमारा विश्वास बढ़ने पाए, और ताकि हम अपने जीवन रूपी उस नाव में से बाहर निकलने पाए, पतरस के समान।
आप जानते हैं वो कहानी को कि पतरस ने क्या किया था। प्रभु यीशु मसीह पे उसने विश्वास किया और प्रभु से कहा, हे प्रभु, क्या मैं बाहर आ जाऊं? प्रभु ने उसे आज्ञा दी और उसको बोला, आ जा। और पतरस पानी पर क्या हुआ? चला। बाइबल बताती है पतरस पानी पर चला। उस समय कोई और नहीं, सिर्फ 2 ही लोग थे वहां पर जो चल रहे थे पानी पे, एक यीशु मसीह और पतरस। हालेलुया। मुझे और आपको पतरस बनने की जरूरत है। विश्वास को काम में लाने वाला बनना है। बेशक पतरस बाद में घबराया और डूबने लगा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहां पे भी जाहिर करता है कि अगर हम डूबने भी लग जाए तो वो हाथ बढ़ा के थाम लेगा। विश्वास में आगे बढ़ना है। हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अपने हालातों को ना देखें, अपनी परिस्थितियों को ना देखें, अपनी बीमारी को ना देखें, अपनी कंगाली को ना देखें, अपनी लाचारी को ना देखें, अपनी उम्र को ना देखें। हम यीशु को ताकेंगे। किसको ताकेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह को ताकेंगे। वो यीशु मसीह, बाइबल बताती है, कल, आज और हमेशा कैसा है? एक सा है। कैसा है? एक सा है। यीशु मसीह नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाते हैं लेकिन यीशु मसीह नहीं बदलता। हमने रोमियो की पुस्तक में देखा, रोमियो 12 अध्याय उसका 3 वचन, तीसरा वचन क्या कहता है? रोमियो 12 अध्याय उसका 3 वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांटा है। प्रभु ने विश्वास आपको दे दिया है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास दिला दिया है। आप विश्वास पा चुके हैं, क्योंकि रोमियो 10 अध्याय 17 वचन के अनुसार विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे, विश्वास मसीह के वचन से आता है। हमें विश्वास करना है वचन पे। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें मिलता है तो उस पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है। वचन को सुनना है और सुन के अपने विश्वास को दोबारा जला के रखना, अपनी लौ को जला के रखना है। दिया, पुराने जमाने में दिया इस्तेमाल करते थे। दिए में तेल रहेगा तो दिया बुझ जाएगा। हाँ जी, जोर से, जलता रहेगा। जितना तेल डालते रहेंगे दिया जलता रहेगा, बुझेगा नहीं, है ना। तेल खत्म नहीं होने देना, अपना तेल खत्म नहीं होने देना। ऐसे ही आज हम मार्था की कहानी से हम 3 बातों को देखेंगे। मार्था की कहानी को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 11 उसका 21 से लेके 46 तक जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विश्वास की एक परख है। विश्वास की एक परख है। मार्था विश्वास करती है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू विश्वास करती है कि वो जी उठेगा? उसने कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु मसीह ने उसको याद दिलाया कि मैंने कहा है वो जी उठेगा, मैं अभी कह रहा हूँ वो जी उठेगा। क्या तू विश्वास करती है? उस विश्वास को काम में ला। यीशु मसीह ने अगर आपसे बात की और आपसे कहा है कि ये काम होगा, लेकिन बीच में अड़चन आ गई है, तो अपने विश्वास को थामे रहना है। उस विश्वास को तोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, कमजोर नहीं होना। क्योंकि किसने बोला है? किसने बोला है? यीशु मसीह ने बोला है। आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। वो करेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो करेगा। हर परमेश्वर के काम करने वाले व्यक्ति को विश्वास की परख में से गुजरना ही पड़ता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर बोलता हूँ, विश्वासी जब बनते हैं तो हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से फिर गुड फीलिंग हो जाएगी, है ना, कि गुड हो जाएगा। बाहर तो हमें तकलीफें मिल रही, यहाँ पे तकलीफें नहीं मिलेंगी। बाहर हम गरीब हैं, यहाँ पे अमीर हो जाएंगे। बाहर हमारे पास बीमारी, यहाँ पे कभी बीमार नहीं होंगे।
आप संसार में ही हो, शरीर में ही हो, सिर्फ आपने पिता को पहचान लिया और उस पिता के पीछे जाने के कारण अब आपको ये पता है कि उन बीमारियों में या उस तकलीफ में या तंगी में आपको सहारा देने के लिए आपके साथ एक ऐसा बड़ा परमेश्वर है जो सामर्थी है, आपको बचाने के योग्य है। हर विश्वासी की परीक्षा होती है। जब मार्था के विश्वास को हम देखते हैं तो उसमें से हम समझते हैं उसका विश्वास, मार्था का विश्वास वहां पे दिखाई देता है, परंतु परीक्षा किसकी हो रही है? उसके भाई की है। मृत्यु में से कौन गुजर रहा है? लाजर गुजरा है, मृत्यु तक पहुंच गया है और मृत्यु के बाद वो जी उठ के आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने आवाज दी है, यीशु मसीह ने पुकारा है, उसकी पुकार में सामर्थ्य है। परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय जब मैं बोलने वाला प्रभु का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो क्या किया? उसने बोला और हो गया। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पुकारा, लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर आया। प्रभु यीशु मसीह के बोलने में वो सामर्थ्य, प्रभु के बोलने में, प्रभु जब बोलता है तो वो अद्भुत काम होगा ही होगा। प्रभु का वचन भजन संहिता में लिखता है, यहोवा की आवाज गरजने वाले बादल के समान, उसकी आवाज से क्या कुछ नहीं होता है। ऐसी सारी बातें यहोवा की वाणी करके लिखा हुआ है। वो यहोवा परमेश्वर जब बोलता है तो वो काम को करेगा। जब हम देखते हैं बाइबल में, बार बार देखते हैं, तो आप देखो आपके विश्वास में कई बार परीक्षा होती है, और जब आपकी परीक्षा होती है तो जिस बात से या जिस व्यक्ति से या जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसके साथ आपकी परीक्षा होती है, उस बात में आपकी परीक्षा होती है। शायद वो नौकरी हो सकती है, शायद वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका प्रेमी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपका विश्वास की परीक्षा होती है। जब आप अब्राहम को देखते हैं तो क्या अब्राहम के बेटे को नहीं मांग लिया? वो उससे प्यार नहीं करता था? जब आप उस विधवा को देखते हैं राजाओं की पुस्तक में, तो क्या उसको भूख की जरूरत नहीं थी? उसको खाने की जरूरत नहीं थी? क्या वहां परीक्षा नहीं हुई उसकी? जब नामान को देखते हैं तो क्या देखा? 7 बार डुबकी लगाना पड़ा, 6 बार तक वो निराश हुआ, पर 7वीं डुबकी लगाई उसने। और बाइबल बताती है कि उसका जो शरीर का चमड़ा था वो बच्चे के चमड़े के समान हो गया। हालेलुया। विश्वास काम करता है और विश्वास को काम में लाना पड़ता है। जो कहा है वो होगा, क्योंकि वो यीशु के वचन है। आपका भी विश्वास परखा जा सकता है। मार्था लाजर से प्रेम करती थी, लाजर बीमार था, उन्होंने यीशु को पुकारा, लाजर बीमार होता गया, यीशु मसीह ने आने में देरी कर दी, लाजर मर जाता है, लाजर 4 दिन मर के सड़ रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 तरह के विश्वास, 3 लेवल, विश्वास के 3 स्तर। पहला जो स्तर है, इसको हम ऐसे बोलेंगे जैसे पैरासिटामोल वाला विश्वास, पैरासिटामोल वाला विश्वास। क्योंकि इसमें क्या है, छोटी सी बात में ही गड़बड़ाने लगता है। जरा सा सर दर्द होता है तो हम ले लेते हैं पैरासिटामोल, वैसे वाला विश्वास। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 21 वचन, जल्दी से कोई पढ़ दे। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। आमीन। मार्था ने क्या बोला? प्रभु अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता, है ना? अगर ऐसा होता ना तो ये नहीं होने वाला, अगर वैसा होता ना तो नहीं होने वाला, अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती ना फिर मैं नहीं होने वाला, लेट नहीं हो, अगर वैसा हो जाता ना तो ये हो जाता। करते हैं हम ये वाली बातें हम करते हैं। पैरासिटामोल वाला विश्वास जो है ना, एक
अद्भुत शक्ति की उपस्थिति के ऊपर निर्भर होने वाली बात है कि प्रभु अगर होगा ना तो नहीं होगा, प्रभु अगर करेगा तो ही होगा। प्रभु के अलावा आपका विश्वास मजबूत रखकर उस विश्वास में कदम बढ़ाना है, उस विश्वास में आगे निकलना है, उस विश्वास में आपने अभी तक जो शिक्षाएं पाई हैं उसको लेकर चलना है। स्कूल भी जाते हैं तो पूरा साल जब पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पे टेस्ट नहीं लेते, क्या एग्जाम नहीं होता? जब आप वहाँ पे पढ़ने के बाद आपको वहाँ पर परीक्षा में से गुजरना पड़ता है तो ये तो जीवन की शिक्षा है। हालेलुया। जीवन की शिक्षा में से जब गुजरेंगे तो परीक्षा तो आएगी, परीक्षा में से गुजरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई और ऐसा विश्वास जो है परिस्थितियों में बंध जाता है। परिस्थितियां, हालातों में, हमने क्या गाया? हालात, हमने क्या गाया? गा के बताना। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे बीच में पहले से ही मौजूद है। अगर यीशु मसीह होता तो लाजर नहीं मरता, ऐसी कोई बात नहीं थी। यीशु मसीह ने आने में देरी क्यों की? क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि ऐसा हुआ ताकि पिता की महिमा हो। प्रभु वहां पे किसको पूरा करना चाहता था? पिता की इच्छा को पूरी करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लाजर मरे, लेकिन उससे ऊपर यीशु मसीह के पास क्या था? पिता की इच्छा थी। यीशु मसीह रोया कि लाजर को क्यों मरना हो, लेकिन फिर यीशु मसीह ने खड़े होकर सामर्थ्य के साथ उस लाजर को पुकारा और यीशु मसीह ने जब पुकारा तो बाइबल बताती है कि लाजर जी उठा और वो बाहर आया। वो सड़ी हुई लाश जो बनी हुई थी, 4 दिन की वो जो सड़ी हुई लाश थी, अब वो जान बनकर वापस बाहर आई। ये यीशु के नाम की सामर्थ्य है, ये यीशु पे विश्वास करने की सामर्थ्य है। हमारे जीवन में भी सड़ाहट बहुत होती है और हम क्या करते हैं, इतनी सड़ाहट हो जाती है हमारे जीवन में कि हम यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा के कहते हैं तू नहीं था ना हमारे पास, इसीलिए हुआ ये। हम उंगली उठाने वाले बन जाते हैं, ना कि विश्वास करने वाले। हमें उंगली नहीं उठानी, हमें उसका हाथ थाम के उसके साथ चलने वाला बनना है। उसका साथ हमें मिल चुका है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिल चुकी है, तो उंगली नहीं उठा सकते, हम कुड़कुड़ा नहीं सकते, हम साथ चलने वाले बने। पैरासिटामोल वाला विश्वास नहीं रखना, उससे ऊपर उठना है, उससे आगे बढ़ना है। छोटा विश्वास तो छोटा ही काम है, बड़ा विश्वास करना है। दूसरा विश्वास क्या है कि ज्ञान का विश्वास, ज्ञान भरा विश्वास। 11 अध्याय का 24, 11 अध्याय का 24 जल्दी से देखिए। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ जी, क्या बोला उसने? शुरुआत किया कि वचन क्या कहता है, क्या बोला? मैं क्या बोला? मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है। हाँ, बाइबल में लिखा है, मुझे पता है। हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, वो मुझे आता है, वो मुझे पता है। ज्ञान वाला विषय, पता जरूर है, लेकिन सिर्फ पता ही है, वो काम में नहीं है। अभी तक सिर्फ पता है, मुझे मालूम है, यीशु मसीह ने बोला है। हाँ बिल्कुल, यीशु मसीह का मेरा साथ देगा, मुझे मालूम है, सिर्फ मालूम ही है, उस विश्वास के अनुसार काम नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहायता नहीं कर रहे, मदद नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की योजना को पूरा होने नहीं दे रहे। सोचिए, ज्ञान तो आपको है, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया,
और मार्था के पैरासिटामोल वाले विश्वास को हटा करके उसके दिमाग में उसको याद दिलाया, क्या तुझे ये दिमाग में याद भी है, क्या तुझे ये ज्ञान है कि वो जी उठेगा? और उसने बोला कि हाँ मैं जानती हूँ। यीशु ने कहा मेरे पास वो सामर्थ है। यीशु ने कहा मेरे पास वो सामर्थ है। पुनरुत्थान और जीवन कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। संसार में कोई और है नहीं, कोई और था नहीं, ना कोई और हो सकता है जो ये कह सके कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने ये बोला है, आपसे कहा है। आज ये वचन आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है। हमारी आत्मा को तरोताजा करने के लिए यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन लेकर के आया है। उसके मुंह में जीवन है, उसके शब्द में जीवन है। वो मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया है। यूहन्ना 10:10 कहता है वो आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। छोटा जीवन नहीं, पैरासिटामोल वाला जीवन नहीं, कमजोर वाला जीवन नहीं, बहुत आयत वाला, अबंडेंस। अबंडेंस की पहचान बता सकते हो आप? बहुत आयत की पहचान बता सकते हो? बहुत आयत कैसे हो सकता है? बहुत से भी बहुत ज्यादा, बहुत से भी बहुत ज्यादा। और एग्जाम्पल कुछ और? बहुत आयत का मतलब कैसा होगा? अनलिमिटेड कह सकते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो, अनलिमिटेड पैक, वैसे उससे बढ़कर अगर एक ग्लास में हम पानी भरते हैं तो उतना ही भर सकते हैं जहां तक वो ग्लास ऊपर खत्म होता है या जितना उसमें समा सकता है, भर सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं बहुत आयत का जीवन, प्रभु उससे भी ज्यादा देता है। उससे ज्यादा देने वाले का क्या मतलब हुआ? वो ग्लास जहां रखा हुआ है, अब उसमें जब पानी डालते जा रहे हैं तो पानी जहां जहां तक पहुंचेगा वो सारा हिस्सा गीला हो रहा है, वो सारा हिस्सा गीला हो रहा है। प्रभु मुझे और आपको जो जीवन देता है वो ऐसा जीवन देता है जिसके कारण मैं वो ग्लास हूँ, मुझ में वो जीवन जो पानी जैसे डाला जा रहा है और वो डालते डालते इतना भर जाता है कि अब आसपास में वो जीवन फैल रहा है। हालेलुया। वो आसपास में फैलना चाहिए। विश्वास का जीवन, विश्वास की दौड़ ऐसे रखनी है, तेज रखनी है। मार्था ने विश्वास को बढ़ाया, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बढ़ाया। 12वें अध्याय के बाकी हिस्से में जब हम आगे चलकर देखते हैं तो क्या लिखा है? 27 के बाद 28 में लिखा है, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु वहीं है और तुझे बुलाता है। वो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह, पहले तो वो नाराजगी के साथ आई, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसके बुद्धि में याद दिला दिया उसको कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तब उसने विश्वास को अपने बढ़ाया, मजबूत किया और वापस चली गई। और उसको ये यकीन हो गया कि अब यीशु मसीह जब आ चुका है यहाँ पर तो वो कुछ बदल के ही जाएगा, वो कुछ करके ही जाएगा। चाहे वो बाद में आया, मृत्यु के बाद आया है, लेकिन वो कुछ करके ही जाएगा। विश्वास ऐसा रखना है कि यीशु हमारे साथ है तो वो कुछ करेगा ही करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह कैसे लाजर के लिए अपने आंसू को बहाता है, दुखी हुआ, रोया, और कहीं ना कहीं उसको ये भी दिखाई दिया कि इन्होंने अभी तक अपना विश्वास उस स्तर पे नहीं रखा जहां इन्हें रखने की जरूरत है। तीसरी बात, ये वाला विश्वास का स्तर जो है ये हर विश्वासी की पहचान बन जाता है। ये है कार्य करने वाला विश्वास। हालेलुया। कैसा? कार्य करने वाला विश्वास। विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं, पैरासिटामोल वाला विश्वास नहीं, ज्ञान वाला, बुद्धि वाला विश्वास नहीं, बल्कि कौन सा?
कार्य करने वाला विश्वास, काम करने वाला विश्वास। 39 वचन, 11 का 39, यूहन्ना 11 का 39 देखेंगे। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, रुको, यीशु मसीह ने क्या कहा? एक तरफ यीशु मसीह कह रहा है कि अपने विश्वास में बढ़ो और चलो पत्थर हटाओ। अब मार्था क्या कहती है? उसका बुद्धि वाला विश्वास, ज्ञान वाला विश्वास क्या कह रहा है? मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। कि अरे प्रभु, तू पत्थर हटाने के लिए कह रहा है, वो छोड़ दे। अब तो वहां पे क्या आ रही है? स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है वहां पे। प्रभु कह रहा है कि विश्वास बढ़ा, मैं तो तेरे भाई को जिंदा बुलाने के लिए खड़ा हूँ, उसको पुकारने के लिए खड़ा हूँ कि वो जिंदा हो जाए। वो बोल रही है अभी तो बदबू आती है। आगे, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। और यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने फिर अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ बोला, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने बताया अभी, लाजर का मरना किस लिए था? परमेश्वर की महिमा के लिए। और यीशु मसीह ने यहाँ पे यही बोला है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आप विश्वास के स्तर को बढ़ाते हैं और उसको काम में लाते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखना ही हमारी इच्छा है। परमेश्वर की महिमा को होते हुए ही आगे बढ़ना हमारी इच्छा है। और यही हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए कि मेरे जीवन से, क्या गाया हमने? मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाता रहे। किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, इतनी देर बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कभी घुटनों पे हो रहे हैं, हाथ उठा रहे, ताली किसके लिए कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए। हम परमेश्वर के लिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का जलाल देखना चाहते हैं। यीशु ने यहाँ पे वही कहा, यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि हमारे ऊपर निर्भर, यदि शब्द जो है हमारे ऊपर निर्भर, अगर तो विश्वास करें, कदम हमें बढ़ाना है, एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना है, प्रभु के काम की ओर देखना है। और देखिए, यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटवाया वहां से। उसने विश्वास किया, पत्थर को हटवाया गया और यीशु ने आवाज देकर कहा, लाजर बाहर आ जा। और बाइबल बताती है कि वो वैसे ही लिपटा हुआ बाहर आया, जिंदा हो। मुर्दा लाजर, 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर जिंदा होकर जान पाकर वापस बाहर आया। प्रभु की सामर्थ है, विश्वास का स्तर। हम जब विश्वास करते हैं तो विश्वास का प्रतिफल आनंद होता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास का प्रतिफल आनंद होता है। और यही मेरा आज का विषय था, आपके साथ बात करने का, प्रभु के वचन को आपके सामने रखने का मेरा यही विषय था कि जब हम विश्वास करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है आनंद। हमें अपने विश्वास को पैरासिटामोल के विश्वास से ऊपर, बुद्धि ज्ञान वाले विश्वास से ऊपर कहाँ लेकर जाना है? कहाँ पर? हाँ जी, कार्य वाले विश्वास पर, कर्म वाले विश्वास पर, हमें काम वाले विश्वास पर जाना है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन जल्दी से पढ़ेंगे और सब खड़े हो जाएंगे।
इस वचन को पढ़े, इब्रानियों 11 उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है जी, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को सुनना ध्यान से, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। बोलिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। और ठीक है। कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और आखिरी बात, जो उसे यत्न से ढूंढते हैं। 4 बातें हैं यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ना है एंजल इसको। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए? विश्वास करना है। विश्वास करना है। हाँ, फिर क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले पहली बात, परमेश्वर के पास आने वाला है, यानी परमेश्वर के पास आना है। विश्वास करना चाहिए कि उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है। और परमेश्वर के पास आने वाला बनना है, उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और वो प्रतिफल देता है किनको? जो उसको खोजते हैं। इंग्लिश में लिखा है डिलीजेंटली सीख, डिलीजेंटली यानी कि यत्न से, दिल से, पूरे ताकत से, पूरे ज्ञान से, पूरी सामर्थ्य से जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनके लिए परमेश्वर करता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मेरे और आपके जीवन का मकसद है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, लेकिन अगर विश्वास नहीं तो वो प्रसन्न नहीं। और अगर विश्वास है तो विश्वास में कर्म होना जरूरी है। हमारे विश्वास को जाहिर करना, सिर्फ किताबी विश्वासी नहीं बनना, ये वाले किताबी विश्वासी नहीं बनना। इसके बाद का जो ये शिक्षा पाई है, इसको जी कर दिखाना, तब विश्वासी है, तब हम प्रभु के विश्वासी हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। अपने आप को परमेश्वर के सामने हम एक बार जांचें, एक बार संभालें, प्रभु के सामने खुद को देखें कि मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूँ। सिस्टर अभी बैठिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बैठिए प्लीज। हमारा समय है कि अभी हम प्रार्थना करें। हमारा समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप विश्वास करते हैं और आप कहते हैं कि मैं बहुत सालों से विश्वास करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का काम होते हुए नहीं देखा, आपको उस विश्वास को काम में लाने की जरूरत है। आप तकलीफ में से गुजर रहे हैं, आपके विश्वास को काम में लाने की जरूरत है। प्रार्थना करें अपने आप के लिए, मुंह खोल के प्रार्थना करें, आपके विश्वास के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको पैरासिटामोल वाला विश्वास नहीं, बुद्धि ज्ञान वाला विश्वास नहीं, आपको कर्म वाला विश्वास दिया। उस कर्म के विश्वास में अपने आप को बढ़ाने के लिए तैयार करें, प्रभु से बात करें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास हमारा बढ़ता जाता है। हर एक वचन जो आप हमें देते हैं प्रभु, उसके द्वारा आप सिखाते हैं और हमने सीखना है, उसको काम में लाना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जो वचन यहाँ पर सबने सुना है, लाजर की मृत्यु के द्वारा मार्था मरियम के जीवन में आपने विश्वास के नए स्तर को दिखाया प्रभु, और आपने कहा यह इसीलिए हुआ ताकि पिता की महिमा हो। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे जुबान के एक एक शब्द को आप आंकते हैं, हमारे एक एक सोच को आप आंकते हैं, और आप यही चाहते हैं कि हम आपकी महिमा की बातों को अपने जीवन से लेकर, इसीलिए किसी की ओर हम उंगली उठाएं, गाली दें या किसी के लिए गलत योजना करें, किसी को मारें, ऐसी बातें आप हमसे नहीं चाहते। आप पवित्रता चाहते हैं कि हम लोगों को सहायता करें, उन गिरते हुओं को उठाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाले बन जाएं, महिमा करने वाले बने। यीशु राजा आप अगुवाई करना, सहायता करना, सारी आदर महिमा आपको देते हैं।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजन की बोल पे आना। इस समय हम एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और